सच बताओ, क्या आप रोज कुरान सुनते या पढ़ते हो, लेकिन फिर भी उसका असल इम्पैक्ट फील नहीं होता? आप तिलावत करते हो, लफ्जों को पढ़ते हो, लेकिन दिल में वो गहरा असर महसूस नहीं होता जो होना चाहिए। ये एक ऐसी बात है जो बहुत से लोग फील करते हैं, लेकिन ज्यादा लोग इस पार बात नहीं करते। शायद आप भी कभी सोचते हो कि प्रॉब्लम आप में है या आप कुछ मिस कर रहे हो। आज हम इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने वेल है और असल बात तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों होता है कि हम कुरान के इतने करीब होते ह्यू भी उसकी पावर को समझ नहीं पाते? हम रोज उसे सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उसका इफेक्ट हमारी जिंदगी में उतना नजर नहीं आता। इसका सबब यह नहीं कि कुरान में कोई कमी है, बल्कि अक्सर हमारे अप्रोच में कमी होती है। जैब इंसान किसी चीज को सिर्फ रूटीन बना देता है और उसमें सोच और समझ शामिल नहीं करता, तो उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे कम हो जाता है। आज हम बात करेंगे कुरान की उन बातों की जो आम तौर पर लोग इग्नोर कर देते हैं। ये वो सिंपल चीजें हैं जो अगर समझ आ जाए तो इंसान का कुरान से रिश्ता कंप्लीटली चेंज हो सकता है। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज नहीं है, बल्कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो हर इंसान हासिल कर सकता है। प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर सिर्फ पढ़ने पर फोकस करते हैं और समझने को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हम असल बेनिफिट से महरूम रह जाते हैं जो कुरान देना चाहता है। ये कोई सीक्रेट नहीं, बल्कि वो हिकमत है जो समझने वालों के लिए है। कुरान खुद एक ओपन किताब है जो हर इंसान के लिए है, लेकिन उसका असल मतलब वही समझ पाता है जो उसे दिल से समझना चाहता है। ये हिकमत हर आयत में मौजूद होती है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए इंसान को थोड़ा रुकना, सोचना और रिफ्लेक्ट करना पड़ता है। ये प्रोसेस हाई कुरान को सिर्फ लफ्जों से निकलकर एक लिविंग गाइडेंस बना देता है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए है। बहुत से लोग अपनी तिलावत पर फोकस करते हैं, जो अपनी जगह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके साथ समझ भी हो तो उसका इफेक्ट कई गुना बढ़ जाता है। जब इंसान हर लफ्ज का मतलब समझने की कोशिश करता है, तो उसका कनेक्शन कुरान के साथ स्ट्रांग होने लगता है और उसकी जिंदगी में चेंज आना शुरू होता है। बहुत लोग सिर्फ तिलावत करते हैं, लेकिन मीनिंग पर फोकस नहीं करते। ये एक कॉमन हैबिट है जो अक्सर लोगों को असल बेनिफिट से दूर कर देती है जो कुरान देना चाहता है। जब इंसान सिर्फ लफ्जों को रिपीट करता है बिना समझे, तो वो एक रूटीन बन जाता है, लेकिन जब वो रुक कर मीनिंग समझता है, तो उसे हर आयत में एक मैसेज नजर आता है जो उसकी जिंदगी से रिलेटेड होता है। जब आप कुरान को समझकर पढ़ते हो, तो उसका असर सीधा दिल पार होता है। आपको लगता है कि ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपके लिए एक पर्सनल मैसेज है। ये फीलिंग हाई इंसान के अंदर चेंज लाती है और उसकी सोच को ट्रांसफॉर्म करती है। जब दिल कनेक्ट होता है, तभी इंसान अपनी लाइफ में कुरान की टीचिंग्स को अप्लाई कर पाता है और असल फायदा उठता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुरान हर जमाने के लिए गाइड है। ये सिर्फ पुराने लोगों के लिए नहीं था, बल्कि आज के इंसान के लिए भी उतना हाई रेलेवेंट है। आज के प्रॉब्लम्स चाहे कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो, उनका सल्यूशन कुरान में मिल जाता है। लेकिन उसे समझने के लिए इंसान को अपनी सोच को ओपन रखना पड़ता है और कुरान को सिर्फ एक हिस्ट्री बुक नहीं, बल्कि एक लिविंग गाइडेंस समझना पड़ता है। ये सिर्फ पुराने लोगों के लिए नहीं, बल्कि आज के प्रॉब्लम्स का भी सल्यूशन देता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, कंफ्यूजन और लाइफ के चैलेंजेस हर जमाने में रहे हैं, बस उनकी शक्लें बदली है। कुरान उन सब का एक बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल सल्यूशन देता है। जब इंसान कुरान की टीचिंग्स को अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करता है, तो उसे रियलाइज होता है कि ये किताब हर सिचुएशन के लिए रेलेवेंट है। तीसरी बात यह है कि कुरान इंसान के अंदर चेंज लाता है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन डीन वाली किताब नहीं है, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली किताब है। जब इंसान कुरान को समझकर फॉलो करता है, तो उसकी सोच, उसका बिहेवियर और उसका लाइफस्टाइल धीरे धीरे चेंज होने लगता है। ये चेंज असल गोल है जो कुरान अचीव करना चाहता है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन करता है। बहुत सी किताबें नॉलेज देती है, लेकिन कुरान इंसान के अंदर एक नया पर्सपेक्टिव पैदा करता है। ये उसे लाइफ को एक डिफरेंट एंगल से देखना सिखाता है।
जैब इंसान इस पर्सपेक्टिव को अपनाता है तो उसकी प्रायोरिटीज चेंज होती है और वो एक बेटर इंसान बनने लगता है। चौथी बात यह है कि हर आयत एक मैसेज है। कुरान की कोई भी आयत रैंडम नहीं है। हर आयत में एक पर्पस और एक लेसन होता है, लेकिन अक्सर हम जल्दी में पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं और आसपास रिफ्लेक्ट नहीं करते। ये हैबिट हमें इस गहराई से डोर कर देती है जो कुरान देना चाहता है। अक्सर हम पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन रुक कर सोचते नहीं। रिफ्लेक्शन एक ऐसी चीज है जो कुरान को समझने के लिए बहुत जरूरी है। जब इंसान एक आयत पार रुक कर सोचता है तो उसे नए मीनिंग्स और इंसाइट्स मिलते हैं। ये प्रोसेस हाई कुरान को एक इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस बना देता है, जहां इंसान सिर्फ पढ़ नहीं रहा होता बल्कि सीख रहा होता है। जब आप रिफ्लेक्ट करते हो तो कुरान आपसे बात करता है। ये कोई लिटरल बात नहीं बल्कि एक फीलिंग है जो इंसान को टैब महसूस होती है जब वो सिंसियरली समझने की कोशिश करता है। हर आयत उसे अपनी लाइफ से रिलेटेड लगती है और उसे गाइड करती है कि वो क्या करे और क्या ना करे। पांचवी और बहुत पावरफुल बात यह है कि कुरान दिल की बेचैनी का इलाज है। आज के टाइम में बहुत से लोग स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार है और सुकून ढूंढ रहे हैं। कुरान उन सब के लिए एक सोर्स ऑफ पीस है। जब इंसान अल्लाह के कलम से कनेक्ट होता है तो उसे एक इनर पीस मिलता है जो किसी और चीज से नहीं मिलता। जब इंसान अल्लाह के कलम से कनेक्ट होता है तो उसे सुकून मिलता है। ये सुकून सिर्फ टेम्पररी नहीं होता बल्कि एक डीप इनर पीस होता है जो इंसान के दिल को काम करता है। ये कनेक्शन हाई इंसान को स्ट्रांग बनाता है और उसे लाइफ के चैलेंजेस को हैंडल करने की स्ट्रेंथ देता है। असल राज ये है कि कुरान टैब खुलता है जब आप सिंसियरली समझना चाहते हो। ये सिर्फ पढ़ने से नहीं बल्कि नियत और एफर्ट से समझ आता है। जब इंसान दिल से सीखने की कोशिश करता है तो कुरान उसे नए नए मीनिंग्स और गाइडेंस देता है जो उसकी लाइफ को बेटर बनाता है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कुरान की कौन सी आयत आपकी जिंदगी को कंप्लीटली चेंज कर सकती है और आपको एक नई डायरेक्शन दे सकती है, तो अगली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वहां हम एक ऐसी पावरफुल आयत के बारे में बात करेंगे जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों को ट्रांसफॉर्म कर सकती है।